हाँ बस, ओहो बंद करो। इंटरमीडिएट, उसका इंटरमीडिएट का मतलब बीच में जो चीज बन रहा है उसको इंटरमीडिएट बोल देते हैं। कॉम्प्लेक्स बोलो, इंटरमीडिएट बोलो, नाम मत उसका याद करो अभी, बोलो। हाँ, विच ऑन एसिडिफिकेशन, हाँ एसिडिफिकेशन, विच ऑन एसिडिफिकेशन मतलब कि एसिडिफिकेशन करने पर, ठीक है, कुछ तो बनता है ना, उसका नाम बोलो। देन क्या नाम है उसका? सैलिसल्डिहाइड, हाँ बोलो। हाँ सैलिसल्डिहाइड याद नहीं रहेगा तो क्या बोलेगा? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड is obtained and the reaction is known as, and the reaction is known as, bolo, and the reaction is known as, and the reaction is known as Reimer-Tiemann reaction. Tiemann reaction, ठीक है। इतना इजी पीजी तो है, तुम लोग क्या करते हो बता, है ना? हो गया। इसीलिए बोलते हैं कभी कभी ना इंग्लिश गाना सुनो, सबटाइटल ऑन करके सुनो, लेकिन सुनो, ठीक है? तो तुम लोग खाली भोजपुरी सुनता है, हाँ नहीं हो गया, याद है? में कोई दिक्कत है? पक्की बात है? विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस का स्टेटमेंट हाथ उठाओ। चलो आधी जनता को याद है, चलो हैंड्स डाउन बताओ। हाँ reaction of alkyl halide is heated with sodium hydroxide and corresponding ethers. एक बार फिर से, नहीं सुने थे। It is a general method to prepare ether. हाँ, Reaction of alkyl halide is heated with sodium hydroxide, then corresponding ether is formed. करस्पॉन्डिंग, Ether is formed. ठीक है, करस्पॉन्डिंग ईथर इज फॉर्म्ड, ओके। सोडियम अल्काइल हैलाइड से, सॉरी सोडियम अल्कोक्साइड स्टेट, वो भी ठीक है। अल्काइल, सॉरी अल्काइल हैलाइड, हाँ अल्काइल हैलाइड वो भी ठीक है। बीच में हीटेड और ट्रीटेड दोनों एक साथ क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? तो एक बार स्टेटमेंट फिर से, इस बार समझ के बोलना। हाँ वो ठीक है कि दिस इज द जनरल मेथड टू प्रिपेयर इथर, वो ठीक है। Heated with sodium alkoxide, then ether is formed. ठीक है, बैठ जा। आपको ना रिएक्शन हीटेड और ट्रीटेड ये सब एक साथ इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आप ट्रीटेड, अगर उसको गर्म करना है, रिएक्शन में ये कंपल्सन है कि जो कंपाउंड ले रहे हो उसको गर्म करना है, तो हीटेड हम लोग यूज इस्तेमाल करेंगे। जहां ट्रीटेड यूज करते हैं वहीं पर, जहां ट्रीटेड वर्ड यूज करते हैं वहीं पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे हीटेड। बाद में दोनों में से कोई एक, लेकिन जहां ट्रीटेड है वहीं पर हीटेड, ठीक है? आया बात समझ, है ना? अगर आप लिखना चाहते हैं दोनों चीजें तो फिर आपको स्टेटमेंट में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, तब जाके ग्रामर ठीक होगा। अदरवाइज इसमें ग्रामर तो देखते नहीं अपन, ठीक है? समझ रहे हो? ग्रामर वैसे भी इसमें देखते नहीं है। बट हम अगर चाहते हैं कि मेरा 70 में से 70 नंबर आए तो हम क्यों गलती करने की संभावना है छोड़े, हाँ या ना? इसमें नंबर नहीं कटेगा, ग्रामर की वजह से आपका नंबर नहीं कटेगा, पहले हम बता रहे हैं। ग्रामर की वजह से इसमें नंबर नहीं कटेगा, ईज एमआर की वजह से आपका नंबर नहीं कटेगा, क्लियर कहानी है। लेकिन वो कॉपी ऐसे टॉपर कॉपी दिखेगा नहीं, समझ रहे हो ना? वो कॉपी टॉपर्स कॉपी जैसा दिखेगा नहीं, क्लियर नहीं दिखेगा, ठीक? अब इतनी सारी फ्लॉज हैं अगर मेरी स्टेटमेंट लिखने में, तो ये तो क्लियर है ना कि मेरे इंग्लिश में प्रॉपर मार्क्स नहीं उठ रहा है। If I'm checking the copy of chemistry and I find a lot of grammatical mistake, still
it is organic chemistry, so I'll give you full marks because your statement on the basis of compounds is correct. Okay? Huh? I want to see there sodium alkoxide. There is sodium alkoxide. There should be a compound known as alkyl halide. There is alkyl halide. And both should react to form ether and doing the same in your reaction written over there. So there is nothing missing in your answer, right? Okay? So I'll not deduct any single marks over there. But is it a copy of a topper? If I ask from myself, if you ask from yourself, is it a copy of a topper? Can you score the highest in English? No. If chemistry is of the 70 marks examination and you are capable of scoring 70 out of 17 on the basis of reactions and mechanism, right? But there are flaws in writing section, but still you manage to score 70 out of 70 in chemistry, in physics, in mathematics, right? But with this flow, will you be able to score 80 out of 80 in English? Not possible. समझ रहे हो आप बात को? हाँ या ना? तो उस स्थिति में आपका इधर से तो पूरा का पूरा स्कोर अगर मैंने काउंट कर भी लिया तो उधर में आपकी गड़बड़ अभी भी स्थिति दिख रही है. ठीक है? हाँ या ना? So it is not only about chemistry, it is not only about scoring good marks in chemistry and physics, right? It is not about the grammatical mistakes in chemistry, but it is all about your high score, overall aggregate high score in your intermediate examination. ठीक है? इसीलिए सुधार करना है और पूरी तरह से ठीक से सुधार करनी है. समझ रहे हैं आप? अब यहां पर तो आपको ग्रामर देखना भी नहीं उतना ज्यादा, आपको तो ठीक ठाक से 2-4 वर्ड डाल देने, काम खत्म हो जाएगा, जैसे कि मैंने कल ही करके दिया था आपको, है ना? उतना तो ज्यादा है भी नहीं इसमें. क्लियर है ना बेटा? ठीक है, तो आप ना ध्यान दो बातों को. आपका रिएक्शन आप क्या रटे हो वो ठीक है, ओके है, आपको रिएक्शन तो याद है, ठीक है? तो ट्रीट करते हैं, हीट करते हैं. अगर आप हीट नहीं भी बोलोगे तो मुझे दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जब रिएक्शन लिखोगे तो ये लिखोगे ना ROR, हाँ या ना? है ना? सॉरी, RONA लिखोगे, राइट? RONA. एंड व्हाट इट इज? इट इज सोडियम अल्कोक्साइड, राइट? प्लस, ठीक है, हाँ या ना? एंड दिस शुड बी प्राइमरी, हाँ या ना? एंड इट मस्ट बी प्राइमरी. देन ether is formed, हाँ या ना? ठीक है, हो गया. तो what is Williamson synthesis? When sodium alkoxide reacts with primary alkyl halide, reacts with then corresponding ether is formed. मत बोलना भाई, तुमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हाँ, ether is formed हो गया. करस्पॉन्डिंग मतलब कि जो अल्काइल ग्रुप या जो अल्काइल ग्रुप यहाँ लिया, जो अल्काइल ग्रुप यहाँ लिया, वही वाला अल्काइल ग्रुप यहाँ पर मिलेगा. कार्बन बढ़ा के घटा के नहीं मिलेगा. आई बात समझ? इसीलिए करस्पॉन्डिंग बोलते हैं. तुमको नहीं बोलना, मत बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. जहां पर कम मिलेगा वहां पर मेंशन करना होगा, ठीक है? कि लेस कार्बन मिलेगा, जहां पर बढ़ के मिलेगा वहां पर मेंशन करेंगे कि ज्यादा मिलेगा. दैट इज व्हाई हायर अल्केन वहां पर बोलते थे. किसमें? उर्ज में, है ना? उर्ज रिएक्शन में हम लोग क्या बोलते थे? हायर अल्केन इज ऑप्टेड. ठीक है, यहाँ पर हायर लोअर का स्थिति ही नहीं पैदा होगा, तो आप सीधे सीधे इथर बोल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. समझे नहीं समझे? कहां खो गई है? हाँ, ठीक है ना? हो गया. और ये क्या चीज है? इट इज अ जनरल मेथड, है ना? तो
तो आप बोलोगे कि इट इज द विलियमसन सिंथेसिस इज द जनरल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। हो गया, फुल स्टॉप। आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे कि व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम अल्कोक्साइड देन ईथर इज फॉर्म। हाँ या ना? अगर शुरुआत में वो तुमने विलियमसन वाला बात लिख लिया है, ठीक है, तो यहां पर फुल स्टॉप, काम खत्म, कहानी खत्म। हाँ या ना? उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट लिख दो। अगर नहीं लिखा है तो शुरू में क्या करेगा, क्या बोला इसको, सोडियम अल्कोक्साइड रिएक्ट्स विथ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड टू फॉर्म ईथर, है ना? या वही जो तुम लोगों ने करा कि व्हेन सोडियम अल्कोक्साइड इज रिएक्ट्स विथ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड देन ईथर इज फॉर्म, है ना? एंड दिस इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस ईथर, ठीक है? हाँ या ना? एंड इट इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस ईथर। कोई दिक्कत वाली बात है? उसके बाद दैट इज करके ये वाला लिखना है, उसके बाद नीचे में एक एग्जांपल लिख लेना है। हाँ या ना बोलो? आसान आसान है ना? कोई दिक्कत वाली बात? चलो शाबाश। कोर्स फिटिंग अभी वो वाला बाकी है तेरा? अच्छा ठीक है। सो हाँ 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 हाँ, इसका एग्जांपल दे। अल्कोक्साइड ही लिखो, खुश रहोगे, है ना? हम कोशिश में है कि कितना ज्यादा सिंप्लीफाई करके तुम्हारे दिमाग में रखा जा सके, है ना? तब तक सर यहाँ नया टर्म इस्तेमाल किया, वो वाला लिख सकते क्या? अरे क्यों जाना है भाई, ये सही है कि नहीं है? ये सही है, ये तुझे याद हो गया, ये तुझे समझ में आ गया, ठीक है? तो अब इसके जगह पर कुछ और उसको बोलते क्यों जानना, छोड़ दो, समझ गया? और सोडियम अल्कोक्साइड ही तुम्हारे बुक में है, सोडियम अल्कोक्साइड ही तुम्हारे एग्जामिनेशन में आएगा, सोडियम अल्कोक्साइड ही तुम्हारा बाकी सब जगहों पे इस्तेमाल होगा, ठीक है? तो ये वाला ओके यूनिवर्सल है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, रहता है कि जैसे कि कभी कभी ये वाला भी यूज होता है, तो उस समय हम तुमको मेंशन करके जरूर देते, लेकिन वो यूज ही नहीं होता है, दैट इज व्हाई आई एम नॉट गोइंग देयर, समझ गया? हाँ, क्या बोले बेटा तुम्हारा इसमें, है ना? क्या करना है इसका एग्जाम्पल? हाँ C3 हो, C3 है ना? हो गया ना? हो गया? हाँ, हमको इतने से मतलब है। लिख दे, है कि जले पे नमक छिड़क दीजिए सर, थोड़ा सा, है कि नहीं? अरे गधा कहीं का, नमक। कोई दिक्कत वाली बात? पक्की बात है? क्या बोली? कुछ तो बोली? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ एकदम आराम से हो सकता है बेटा। यहाँ पर जो रिएक्शन है वो तुम्हारा रिएक्शन किसके बीच में है, कल ही बताया था तुझे। और यहाँ जो रिएक्शन है तुम्हारा वो Na और इसके वजह से, हाँ या ना? ठीक है, कल मैंने जो करा था उसमें यही करा था, हाँ या ना? याद होगा तुम्हें। तो C2H5ONa प्लस Cl और CS3 हो गया। C2H5OCS3 नाम इसका कितने लोग जानते हो? हाथ उठाना, बोलना कोई नहीं, बहुत मारेंगे हम। इसका नाम, हाँ, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन। तो खबर मिल रहा है कि न्यूज़पेपर में आता है ये लड़के लोग का हाथ दर्द करता है। हाँ हाँ, लिटरली हिंदुस्तान टाइम्स में ही तो था। चलो देखो, कभी भी IUPAC करने जाते हो आप तो जो लॉन्गेस्ट चेन होता है वो पेरेंट चेन बनता है, हाँ या ना? उसी में हम लोग ANE ENE लिखते हैं, हाँ या ना? ठीक है, तो अगर
सिमेट्रिक ईथर है। क्या है? सिमेट्रिक ईथर मतलब ऑक्सीजन के दोनों साइड में जो अल्काइल ग्रुप है वो सेम है, तो उसको सिमेट्रिक बोलते हैं। कोई दिक्कत वाली बात है? और सिमेट्रिक नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिक ईथर। अनसिमेट्रिक ईथर का मतलब हो गया कि दोनों साइड में अलग अलग अल्काइल ग्रुप है। हाँ या ना? अब एकदम मुंह बंद करके रखना। अल्काइल ग्रुप का मतलब कितने लोगों को पता है? वो हाथ उठाए। अल्काइल ग्रुप क्या होता है? अभी बोला ना, ऑक्सीजन के दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप अगर अलग अलग होगा, हाथ उठा। एक एक करके धीरे धीरे उठ रहा है। तू नहीं जानता अल्काइल ग्रुप तो उठा कर रहा, हाथ दर्द कर रहा है। हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन। देखो अभी भी ना ऐसे 60% ये हाथ उठा है, पता है? अल्काइल ग्रुप नहीं पता। छी 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 छी, ठंडा है, नहीं तो 2 बार नहाते हम, समझ गया? हाँ तो अल्काइल ग्रुप नहीं पता, छी। देखो यहाँ अल्काइल ग्रुप बोला था ना पहले, अल्केन है, उसमें से एक हाइड्रोजन हट गया, अल्काइल ग्रुप बन गया। हाँ या ना? हाँ, जनरल फॉर्मूला भी तुम्हें बताया था, CHN2N+1, ये ना अल्काइल ग्रुप। हाँ, जैसे कि CH3 है ना, C2H5, हाँ या ना? जैसे कि कार्बन हो गया, यहाँ CH3, यहाँ CH3, हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, एक हाइड्रोजन मिसिंग है, अल्केन में से एक हाइड्रोजन मिसिंग है, तो उसको हम लोग बोलेंगे अल्काइल ग्रुप। हाँ या ना? अल्क का मतलब नंबर ऑफ कार्बन हो गया, और YL रिप्रेजेंट करता है कि वहां से एक हाइड्रोजन हटा करके हमने उसे ग्रुप बनाया, एक फंक्शनल ग्रुप बनाया। हाँ या ना? ठीक है, तो ऑक्सीजन के दोनों साइड में अगर सेम सेम अल्काइल ग्रुप है तो उसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक ईथर। क्या बोल लेंगे? और अलग अलग है तो क्या बोल लेंगे? कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, अब देखो जिधर में ना ज्यादा तुम्हारा रहेगा अल्काइल ग्रुप बड़ा होगा, जिधर में अल्काइल ग्रुप, सुन रहे, अल्काइल ग्रुप बड़ा होगा, जिधर में अल्काइल ग्रुप बड़ा होगा, यानी कि कार्बन की संख्या जिधर ज्यादा है, ठीक है, तो वो पेरेंट बनेंगे। क्या बनेंगे? होगा कि नहीं होगा? बोलो, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, बॉयज में अक्सर ये लोग करता है, ठीक है, कि अगर उम्र में थोड़ा सा भी बड़ा है या फिर हरकत में थोड़ा सा भी कुछ बड़ा कर दिया है तो बोलता है कि बाप को सिखाएगा। हाँ या ना? होता है नहीं होता है? अरे हाँ ना बोलो, करता है नहीं करता है? ये सब करता है, बहुत मारेंगे, समझा? ठीक है, गलत बात है ये सब। चल देखो, चलो आ जाओ, वापस आओ। ठीक है, तुम लोग को लॉजिक समझ नहीं आता है, ठीक है? भाईचारा भाईचारा करते रहेगा, फिर बोल देगा बाप है तेरे। बताओ क्या ये रिश्ता क्या कहलाता है? समझ ही नहीं आता है, ठीक है? चलो देखो, तो तेरे जैसा आदमी रहेगा तो बदलना ही पड़ेगा ना। चल सुनो, ठीक है, तो जिधर में तुम्हारा लॉन्गेस्ट कार्बन रहेगा, जिधर में लॉन्गेस्ट कार्बन होता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होता है? हाँ, तो जिधर में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा उधर में क्या होगा तुम्हारा? वो क्या बनेगा? पैरेंट चेन बनाएगा। वो क्या बनाएगा? और जिधर में तुम्हारा कार्बन की संख्या